पश्चिम बंगाल। क्या आप जानते हैं कि इस राज्य का नाम अभी बदल चुका है? और क्या आप ये जानते हैं कि हिस्ट्री में हर एक सुल्तान से लेकर अंग्रेज़ों तक हर कोई इस राज्य को पाने में लगा हुआ था, और यहाँ तक तो ब्रिटिश ने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी, विक्टोरिया महल से लेकर भारत का कैपिटल भी इसी राज्य में चुना था। ऐसा क्या खास था इस राज्य में? चलिए जानते हैं बंगाल के विरासत के बारे में। वेस्ट बंगाल, जिसको हिंदी में पश्चिम बंगाल और बांग्ला में पश्चिम बंगो बोला जाता है, यही नाम 2018 में 26 जनवरी को यानी रिपब्लिक डे के दिन बदल के बांग्ला, जो कि हिंदी और इंग्लिश में बंगाल और बंगाल के नाम में बदल दिया गया। बंगाल भारत का एक राज्य है जो पूर्व भारत में बांग्लादेश और उत्तर में नेपाल और भूटान के सीमा से लगे बंगाल के खाड़ी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। भारतीय राज्य ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के सीमा भी बंगाल से लगती है। भौगोलिक दृष्टि से दार्जिलिंग में हिमालय पर्वत श्रृंखला, गंगा डेल्टा, रेड जोन और तटीय सुंदरबन के कुछ हिस्से भी इसी बंगाल में शामिल है। भारत के राष्ट्रीय पशु पक्षियों के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप बंगाल के पशु पक्षियों के बारे में जानते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। बंगाल के प्रतीक उनका अपना विश्व बंगाल साइन। बंगाल के भाषा बांग्ला भाषा। बंगाल के संगीत बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पुण्य हो पुण्य हो पुण्य हो हे भगवान। इस गीत की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1950 में बंगाल के लोगों के लिए की थी। बंगाल का नृत्य गौरीय नृत्य। बंगाल के पक्षी सफेद स्तन वाली मछली पकड़ने वाला पक्षी, ये आपको बंगाल के हर एक जगह पर देखने को मिलेगा। बंगाल के फूल शिवली फूल, ये बंगाल का सबसे सुंदर फूलों में से एक है। बंगाल के फल आई सबरकाम। बंगाल के पेड़ छातिम का पेड़। पूरे बंगाल में बंगाल का लोक संस्कृति अभी भी बहुत मशहूर है। ये लोक संस्कृति के विविधता के अलावा साहित्य, संगीत, नाटक, फिल्म, कला और त्योहार पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। बंगाल के अधिकांश लोग कृषक हैं और इसीलिए इनका मुख्य खाद्य फसल धान है। और बंगाल के लोग मछली भी हर रोज दोपहर को खाते हैं और इसीलिए शायद इनको माछे भाते बंगाली भी बोला जाता है। चाय का उत्पादन भी व्यावसायिक रूप से किया जाता है। दार्जिलिंग और उत्तरी बंगाल के अन्य स्थान भी उच्च गुणवत्ता वाले चाय के लिए प्रसिद्ध है। और तो और सकल घरेलू उत्पाद का 51% हिस्सा इसी राज्य से आता है और दूसरी ओर 27% कृषि से और 22% उद्योग से आता है। बंगाल ने सिर्फ भारत को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत राय जैसी महान व्यक्तियां नहीं दिया है, बल्कि भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी आपको सिर्फ बंगाल के सुंदरबन अंचल में ही देखने को मिलेगा। संपूर्ण भारत का पुनर्जागरण भी बंगाल से प्रारंभ हुआ। इतिहास में भी फ्रीडम के लिए लड़ाई पूरे भारत में से बंगाल से पहली बार शुरू हुआ था। भारत का पहला मेट्रो रेल भी बंगाल से चालू हुआ था और यहाँ तक तो पाताल रेल, ट्राम अभी भी आपको बंगाल में ही सिर्फ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखिए, क्या आप जानते हैं कि ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आप हर एक मौसम के हिसाब से घूमने जा सकते हैं? और क्या आप ये जानते हैं यहाँ की इस एक ही राज्य में आपको हिल, बीचेस, माउंटेन्स सब कुछ घूमने को मिलेगा। इस राज्य के बारे में सब कुछ एक ही वीडियो में बताना शायद संभव नहीं होगा, इसीलिए मैं और वीडियो बनाने जा रही हूँ ताकि आप लोगों को इस राज्य के और भी अनजाने रहस्य के बारे में पता चले। और भी बहुत कुछ जानने के लिए श्री बोंगो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।